नमस्कारम फ्रेंड्स। आपको पता है एनटीए ने नीट वालों के लिए ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसका नोटिस जारी कर दिया है। और आपका जो जेई है उसका जो मेंस का एग्जाम है वो आपका 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, 23 या 24 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के मेरे पास या स्टूडेंट हैं उनके मेरे पास पिछली बार भी मेरे पास कॉल मैसेज आए थे कि सर हमारे जो बबल्स हैं फिल करने से छूट गए थे, तो हम कैसे फिल करें, क्या नहीं करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके दो पोर्शन बनाइए। सपोज डेट आपका एग्जाम 3 आवर्स का है या 2 आवर्स का है। ठीक है, तो आप उसके दो सेट बनाइए, 1 आवर प्लस 1 आवर। ठीक है, तो आप 50% जो क्वेश्चन है आप 1 आवर में उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और जो आपके बाकी के जो 50% जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको नेक्स्ट हाफ में आप उनको कंप्लीट कीजिए। आपका 3 घंटे का पेपर, तो 1.5 उनको दो डिवाइड, मतलब आपको दो पोर्शन में डिवाइड करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, फिर आपको आपका एग्जाम है उसको सॉल्व करना है, फिर उसके तुरंत बाद आपको OMR सीट है वो आपको फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको, नेक्स्ट आवर में भी आपको यही सेम चीज़ करनी है, जिससे आपका क्या एग्जाम छूटेगा नहीं। ठीक है, और थोड़ा क्या है, जो पावर नैप होगा ना, जो जैसे आपने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया फिर आप फिल करोगे, तो उससे क्या आपके माइंड के लिए एक पावर नैप मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और सेकंड चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बच्चे हैं क्या टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज में भी टारगेट करते हैं और मेन एग्जाम में भी टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट करना आपका जो टारगेट है ना, टारगेट करना आपका सही नहीं है जब आपको पता नहीं कि एग्जाम कैसा आएगा। ठीक है, तो आप कैसे टारगेट कर सकते हो। सपोज दैट आपने 90% का टारगेट कर लिया और एग्जाम में आपको क्या कहते हैं, जो एग्जाम का लेवल ऐसा है कि जो उसकी कट ऑफ है वो 70% ही गई, तो आप कैसे 90% ले आओगे बताइए। उसके कारण आप डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये काम करना नहीं है। मोस्टली आप ये टेस्ट सीरीज में करते हो कि हमें नीट वाले बोलते हैं हमें 720 में से 700 लेके आने हैं। ठीक है, 700 आपको, ठीक है, आपके एक टेस्ट में आपके 700 आ गए, हो सकता है जो सेकंड टेस्ट है उसमें 650 रह जाए। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, डिप्रेशन में जाते हो कि अरे यार मेरे तो इस बार 650 रह गए, पता नहीं कैसे मैं 700 पर पहुंचूंगा। तो आप क्या फिर सेकंड जो वो होता है ना टेस्ट, उसमें और डिप्रेशन के कारण गलत परफॉर्म करते हो। ठीक है, गलत परफॉर्म करते हो तो और डिप्रेशन में जाते हो, फिर आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको जो जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो आपको फिर गलत राह पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा कभी करना ही नहीं है। हमें टारगेट नहीं बनाना, हमें अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है एग्जाम में। समझ रहे हो ना, हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर। ठीक है, आपको जो टेस्ट है उनका लेवल अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो आपको टारगेट नहीं बनाना, आपको अपना बेस्ट देना है। आपके किसी टेस्ट में अगर कोई कमी रहती है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव करके आप उसको नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो आपको कोई टारगेट नहीं बनाना, सिर्फ आपको अच्छा परफॉर्म